जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मति जग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। तीर्थ व्रत कर्म आचारा, यह अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में को। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में को। पंडित काजी भेख से कसबो, पंडित अटके रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्बाद से इनकी रग रग में। भरम खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मेरे काऊ साध समग में। पिया खोजरी पिया को निज घट में खोजी। सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु वो तो काहे अलग में, वो
खोजिरी पिया को निज घट में खो। जय गुरुदेव। सभी कमल काम कर रहे हैं। एक तो गुदा चक्र है वो काम कर रहा, इंद्रिय द्वार भी काम करता है और नाभि कमल भी काम कर रहा और हृदय चक्र भी काम कर रहा और ये गले में कंठ चक्र है, ये आपके काम कर रहे हैं। तब तक तो आपका शरीर ठीक है। इन कमलों में जरा भी गड़बड़ी हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच में, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र, छठा चक्र। बाकी 5 नीचे हो गए और छठे चक्र पर यहाँ बैठी है, सामने बैठी है। अब गुदा चक्र तो ये निज द्वार नहीं है, निज घाट नहीं, न इंद्रिय द्वार है, न नाभि कमल है, न हृदय कमल भी नहीं है और न कंठ। ये पिंड के 5 स्थान है नीचे के और छठवें स्थान पर सूरज बैठी है जो मालिक की अंश है। उसी को सूरत कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। नीचे किसी भी कमल में उसका स्थान नहीं, न वो यहाँ बैठी है न हृदय, नाभि में है न इंद्रिय और न गुदा चक्र पर है, उसका ये स्थान है छठा। अब ये यहाँ पर आपका निज घाट है, तो हम तो सभी लोग भूले कि अपना कौन सा निज घाट है जिसमें बैठ करके मालिक को देखा जाएगा, सुना जाएगा। तो किसी के पास नहीं। सब लोग इससे अचेत हो गए। पहले तो ये शुरू में विद्या थी, सब लोग जब इस सामान में, जब सामान मिला उलझे, तो सिखाने वाले सब होश दिलाने वाले थे कि आप अपना निजी घाट मत छोड़ना, नहीं भटक जाओगे। तो उस समय तो आप लगे हुए थे और सब ऊपर का रस लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो जो आप सामान में अपना समय खर्च करते गए, ये बाहर के उठाने जाते, वैसे वैसे रास्ता, दरवाजा आपका बंद होने लगा। अब ये दशा हो गई कि सबका बंद हो गया। अब निज घाट तो पीछे, अगर तुम विजडम को पाना चाहते हो तो आप इंद्रियों के घाट से तो मिलेगा ही नहीं। तो भाई आँख के घाट से देख लेंगे, कान के घाट, नाक के घाट से देखेंगे, या मतलब मुख से देख लेंगे, वो तो निज घाट पर बैठना पड़ेगा। और खोज करो तो यहाँ करो, क्योंकि अंदर में आँख है। ये आँखें हैं पिंड द्वार की और वो आँख है अंड द्वार की। अंड के दरवाजे पर और पिंड के दरवाजे पर बीच में बैठी है। अब उधर का तो उसको होश जाता रहा और सारा लगाओ इधर। तो अपनी सूरत में सब शक्ति इनमें खर्च कर दी। अब सूरत में कोई बल पौरुष, कोई साहस, कोई हिम्मत अब नहीं रही। जब सूरत की शक्ति सिमटी हुई थी तब तो इसमें साहस था, बल था, प्रेम था, दया थी।
बोध था, और अब जोर हो गया मन का और इंद्रियों का। अब वो कुछ नहीं कर, और इंद्रिया लेकर के वासना में डूबी, तो जगह 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 जगह, और मन वहां रहा उसका क्षणिक भोगी। वो चाहता था कि रस हमको मिल जाएगा, मिलेगा, तो वहां वो जहां जहां आपने अपना प्रकाश बिखेर दिया, सूरज का प्रकाश बढ़ गया और बीच में पर्दा पड़ गया बादलों की तरह से, बस वो वहीं रुक गया। अब उसका जो अस्तित्व था सूरज का, वो लोप हो गया। अब आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए महात्माओं ने कहा कि भाई तुम किसी महात्मा के पास जा जिसने अपना द्वार खोला हो और जिसने मालिक के दीदार किए हो, दर्शन किए हो, उसके पास जा, तो वो तुमको बताएंगे कि निज घाट कहाँ है। फिर वहां उनसे समझ के, ताकत लेके, बल लेकर के, हथरात लेकर के, ये सब कुछ समझ करके फिर तुम करना, तो घाट पर आ जाओगे। तो आपको महात्मा तो कोई मिलता नहीं, करने वाला कोई तो मिलता नहीं है, इसी में आप फंसले रहते हो। तो किसी को पढ़ने लिखने वाले को नहीं मालूम निज घाट। वो शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए सब, लेकिन वो तो निज घाट किसी को मालूम है। वो तो उन्हीं को मालूम है जो ऊपर आते जाते, तो उनकी बात आप सुनते नहीं। भाई तुम्हें मालिक को पाना है, मालिक के पास जाना, अपने देश में पहुंचना, अपने घर में जलमल से आजाद होना, तकलीफों से बचना है, इनसे सबसे तो आपको घाट पे तो आने पड़ेगा। और घाट छोड़ करके भागते रहोगे तो न पहले कुछ मिला, ना आप मिलेगा ना। अब सब्जी तो इधर भाग, उनको पता ही नहीं कि मैं किस लिए आया। मुझे क्यों अनमोल ये मनुष्य शरीर दिया गया, उनको जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो अब कौन समझाएगा। तो ये है कि अपना दिन में इंद्रियों का भोग भोगते हैं, दिन में थक गए, इंद्रियों से थक गए तो रात को सो गए, सुबह उठे तो वैसा। बाकी उनको जरा भी फिक्र नहीं है, सोचने और तकलीफ है उनको। अब तकलीफ का तो इलाज करते नहीं, चलो भाई हम तकलीफ से छुटकारा पा जाए, उसी में गिरते हो, उठते हो, गिरते बसते, और शरीर का समय पूरा हो गया तो चले गए आप। उसने शरीर लेकर अपना नाश कर दिया और तुमको निकाल के बाहर फिर और जगह भेज दिया, बस दिया खेल उसका। इसलिए खोज भी ए सुरा पिया को निज घाट, अपने घाट पर तू खोज तो मिलेगा। घाट छूट जाएगा तो घाट महात्मा जानते, महापुरुष। कोई दाढ़ी बाल से मतलब नहीं है, महान आत्मा से मतलब महात्मा बाप, वो घाट जानते हैं, वो बताए। अब हम लोग इसको समझते नहीं, समझ नहीं पाते, इसलिए हमारा समय यदि चला जाता है, खर्च हो जाता है। और उनकी बातों को सोचने समझ ले और ये समझ ले, पक्का कर ले कि यही काम असली काम है, तो आप जल्दी से सफलता प्राप्त करोगे। तो आप उसको समझते नहीं कि असली काम कराएंगे, इसको समझते हो कि नकली है। उस मालिक को पाना, उसके पास पहुंचना, और इसको असली समझते हो तो ठोकर खाओगे और क्या, दर बदर मारे जाओ। इसलिए महात्माओं ने पहचान दी है कि जब खोजो तो कैसा खोजो, कौन तुमको निज घाट बताएगा। उसके महापुरुष समय समय पर पहचान देते आए, और जिस जगह पर महात्मा हुए उसके बाद तक उन्होंने परिचय दे दिया।
कि वो स्थान कैसा हो जाएगा, इन्हें क्या करेगा, जो पीछे लोग रहेंगे वो भी धोखे में आ जाएंगे। तुम ये समझोगे कि भाई यहाँ महात्मा रहते हो, वहां ही नहीं, वो तो चले गए। अब ये रूप है, जमीन जायदाद ये वो ये सब था, मकान कर्म तो निकल गया। उन्होंने अपना काम किया और मतलब ये लोगों को कराया और उसके बाद चले गए। पीछे लोग आए, वो मिट्टी से बंध गए, बस वो इसी में फंस गए। तो नए जो आएंगे उनको तो फंसना ही है, और तो खोज कभी करेंगे नहीं, और वो कहते हुए चले जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा। सब जगह कहा उन्होंने, जहां भी रहे उन्होंने कि यहां बंधे रहना, ये कभी नहीं उन्होंने कहा। लेकिन हम न जान, अनजान है, जानकार नहीं है, नादान, तो बंधे हुए खोज नहीं करते। किताब में सब में लिखा, सबकी किताबों में लिखा कि हिंसा करना महापाप, क्रूर पाप है, और हिंसा तुम करोगे जिसकी भी, वो तुम्हारी हिंसा करेगा तो सख्त सजा मिलेगी, उससे बच नहीं सकते हो। सब जगह लिखा है, लेकिन अब वो अपने अपने मतलब की बात को बल ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। इसलिए आपकी समझ में क्या आएगा, तो इतने महात्मा आए, इतनी उनकी किताबें हैं, इतने उपदेश हुए, और फिर भी लोग हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम हो। और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और ये धर्म और वो धर्म, ये सब जो है संकीर्णता के धर्म, विवेक का धर्म नहीं है। विवेक का तो धर्म ये है, उसमें रहम हो, दया, सत्यता हो, सेवा हो, आदर सम्मान हो, ये है विवेक का धर्म। तो ये मानो धर्म। और अब जो पशु पंछियों का धर्म आप पालन कर रहे हैं, तो वो तो नहीं हो जाएगा। तो सब लोग लुढ़क गए, लौट गए सबके सब, अज्ञान में गिर गए। अब क्या करना, अब उसी को धर्म समझते हैं। इसलिए जिन लोगों ने वो किया था, बताया था, उन्होंने तो ठीक बताया था, जितना भी उनके पास था उतना उन्होंने ठीक कहा था। पीछे वाले आए, उन्होंने सब मिला दिया, पूरा कर दिया और बराबर कर दिया। तो उसका जो सही जितना भी ज्ञान था वो नहीं रहा। ये आप अपना सोचो, दूसरे की फिक्र मत करो, अपना काम करो, दूसरे की कुछ। आप दूसरे को समझाने में लग जाओगे तो अपना छूट जाएगा काम, तुम्हारा भी काम नहीं होगा, उसका तो होना ही नहीं, वो तो अपना कर ही नहीं सकता। अपना करो पहले। कैसा महापुरुष, महान आत्मा या महान गुरु यानी किस तरह का होना चाहिए, उसकी महात्माओं ने पहचान कराई, और हम लोग वो भी नहीं करते कि चलो भाई पहचान कर ले। बोलो, गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। कहते भाई गुरु तो वही है जिसका स्नेह शब्द से जिसका मिलाप हो गया, वही गुरु है। और कहते हैं कि जीवात्माओं के कल्याण का और कोई भी गुरु नहीं हो सकता। लेकिन आपने बना रखे, तरह तरह के गुरु बना रखे, तो उससे कोई आत्म कल्याण या परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। न जन्म मरण से बच सकते हो, न कोई बचा सकता। गुरु वही हो जो शब्द भेदी हो, शब्द में रत हो, शब्द भेदी हो, वो गुरु चाहिए, और दूसरा कोई नहीं। जीवों को पार करने के लिए शब्द भेदी हो, और कोई पार करेगा नहीं। बोला, शब्द कमावे सो गुरु पूरा,
गुण चरणन की हो जादू। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो गुरु शब्द की कमाई करता है, कमा लिया, कहते हैं वो पूरा गुरु है। अब क्या करना चाहिए? ऐसे की खोज करो। फिर कहते हैं तुम उसके चरणों की धूल बन जाओ, अपने आप को उन्हें समर्पण कर दो, और क्या हम कुछ नहीं है। जो आपकी मेहर, जो आपकी दया कृपा हो जाए वो कीजिए। इतने छोटे बन जाओ। उसका मतलब यह है कि कोई अहंकार न रहे, कोई घमंड, कोई बनावट न रहे, समझ गए। और ना वहाँ कोई मतलब अपनी बुद्धि लड़ाओ, दया मांगो। छोटे बन करके मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं चरणों की धूल, यानी ऐसे पड़ जाओ जैसे हम कुछ नहीं जाते, तो कृपा हो जाएगी। जब तुम मोटे रहोगे, हम कुछ जानते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, अछूते रह जाओगे। वो घमंड से और कपट से, बनावट से वो लाखों को दूर है, ऐसे उसको किसी नहीं पा पाए। जब निष्कपटी हो गए और छोटे हो गए उन्हें तो कहते हैं क्या हो जाए? उनके चरणों की धूल। धूल का क्यों प्रमाण दिया? जो उसका तो कोई आदर नहीं करता। मिट्टी का कौन सब रोज कुचलते हैं, पड़ी रहती है, पैरों में लगती रहती है, लेकिन उसका कोई आदर, कोई सम्मान नहीं। तो मरुत उड़ाओ, मरुत ने उसको उड़ाया और हवा में ले चली। तो पहले क्या काम किया कि उसने गंदा कर दिया, हवा अशुद्ध हो गई। तो आप कहते हो भाई देखो सब धूला की हवा चल रही, धूला नाक में भर गई, कान में भर गई, सब समझ गए। अब उसने उड़ाया तो, और उड़ा के बहुत आकाश में चली और बड़े बड़े राजाओं के मुक्तों में जाके पड़ती। तो देखिए उसने क्या किया कि निरादर थी, कोई मान सम्मान नहीं था, और हवा ने उड़ाया तो पहले तो उसी को नष्ट किया, और ऊपर चली तो इतनी बड़ी पदवी को प्राप्त किया। तो छोटा बन जाएगा वो उठ जाएगा। कहते हैं रज से भी महीन हो जाओ, छोटे बन जाओ तो जल्दी उठ जाओगे। जब कुछ बवाल नहीं रहेगा, कुछ बाधे नहीं रहोगे तो छोड़ दो, हल्के हो जाओगे, निर्मल, तो जल्दी उड़ जाओगे। थोड़ा जल्दी शब्द को पकड़ लेगी, और पकड़ती क्यों नहीं है? तुम्हारा मन मोटी चीजों में इसमें भागता रहता, पकड़े रहता, और वहां मोटी चीजें जाएगी नहीं। वहां तो मतलब है बिल्कुल निहंग नंगा जाएगा। तो सूरत को नंगा करना कि सब ले जाओ, बांध ले जाओ, कुछ बच्चे, कुछ धन, कुछ ये मकान, कुछ ये चीजें नहीं जाती। तो आई अकेले तो अकेले जाएगी। आप चाहते हो तो बड़ा अच्छा प्रमाण देते, चरणों की धूल बन जाओ, और धूल का कोई आदर नहीं। तुम ये समझो मेरा कोई आदर नहीं, लेकिन वही पद भी पाएगा। बोलो। और पहचान करो मति कोई, लक्षय लक्षण देखो। कि तुमको कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा है, क्या अनपढ़ है, क्या है, क्या नहीं है, किस जात का है, किस तरह का, काला है, सांवला, कोई नहीं। हम तुमको बताते, कोई पहचान करने जरूरत नहीं है। उससे जुड़ जाओ और वो भेद उससे ले लो, और उससे कृपा और दया मेहरबानी दे लो, ताकि जल्दी तुम मतलब ये कि निर्मल हो जाओ। कोई पहचान करने की जरूरत नहीं। अपने हिंदुओं को कई एक फकीर मिले, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये बीका साहब जो पूरे महात्मा पहुंचे हुए तो हिंदू थे, और यारी साहब मुसलमान थे। तो दिल्ली में आकर के उनको रास्ता मिल गया। जब रास्ता ले लिया तो अब मतलब उनका मन न लगे कहीं, और लेकर के चले गए जंगल में रह जाकर, और मालिक को पा लिया। वो कुछ नहीं कि मुसलमान है या मुसलमान कोई हिंदू है, या हिंदू को कोई सिख है, या ऐसा मिल जाए
जो शब्द वेदी हो कहते हैं कोई पहचान करनी चाहिए, तुम उसके हो जाओ, क्योंकि उसमें सब निर्मलताएं हैं, कोई गंदगी नहीं है किसी तरह की। तो अपने यहाँ महापुरुष, महात्मा संत, उनके यहाँ फकीर, वो फकीरों को गुनहगार समझते हैं और अपने हिंदुओं में संतों को नास्तिक समझते हैं। ये नास्तिक दोनों अपने अपने भाव से उनसे घृणा, तो ऐसे लोगों को क्या मिलेगा जब घृणा कर। कोई भी संत हो, ब्राह्मण से संतों से घृणा किया, क्षत्रियों से घृणा की, जब आप घृणा करते हो तो आपको क्या पाप? कहते हैं कुछ करने की कोई पहचान, कोई फर्क नहीं करता, उनके चरणों की धूल हो जाए, तेरा काम हो जाए। पहचान बना रहे और ये बता रहे अगर ऐसा मिल गया तो फिर कुछ नहीं, और उनसे अपना काम करा। आपको तो अपने काम में जुटना है कि मेरा काम हो जाए, जहाँ से आई ये जीवात्मा, ये रूह उस घर में अब पहुंच जाए, अपने अखंड देश में जो अस्थाई है, तो उन्हीं के द्वारा पहुंचेगी वहां पे। और उनका भेद कोई नहीं जानता और वो सबका भेद जानते हैं, सबका जानते हैं। खुदा कहाँ, ईश्वर कहाँ है, पैगम्बर कहाँ है, राम कहाँ, कृष्ण कहाँ, वो सबका भेद जानते हैं और उनका भेद कोई नहीं जानता। इसको नहीं मालूम, तो आप पहचान क्या करें जब आप इन मंजिलों को पार करके मुकाम तब पहचानो, ऐसे नहीं करते। बोलो। शब्द वेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन। ऐसे शब्द का भेद यदि जिस रास्ते से आए उसी का ले लो, जो दो रास्ता जुग जुग से छूट गया। आज नहीं, जब से यहाँ जीवात्मा आई और जब से कर्म विधान बना और आपको दे दिया गया, उसी समय से रास्ता आपका छूट गया और आज तक रास्ता नहीं मिला। और जिनको महापुरुषों से मिल गया पार हो गए, फकीरों को जिनको रास्ता मिल गया, हिंदुओं मुसलमानों पार गए। कहते हैं उन शब्द भेद, नाम का भेद लेकर के तुम तन से मन से इतनी कमाई करो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब तुम कमाई नहीं करोगे, ऐसे खड़े हो जाते हो आकर, अरे कुछ कमा के ले आओ कि मैंने ये प्राप्त किया, ये देखा, ये सुना, इस तरह से कमा के लाओ तो सुनाओ तो खुश हो जाए। तुम यार ये दुनिया भर का पत्थर रोते हो, ये उसी से जाएगा, जब उसको पाओगे तो ये चला जाए। वो तो नशा है, वो सब दुख दर्द का हरण कर देगा, ऐसे हरण नहीं हो सकता। अरे भाई सुई लगा दोगे तो जगह शून्य हो जाएगी, काट डालो। सुई लगा दो तो बुद्धि शून्य हो गई, उसमें कुछ विवेक नहीं रह गया तो कुछ नहीं करो। ऐसे ही नाम रूपी नशा वो सब जगत के इन सब भावों को शून्य कर देता, दर्द पीड़ा ऐसा नशा चाहो। कहते हैं तुम नाम भेद लेकर के और तन मन से उसकी कमाई कर डालो, जल्दी से जल्दी काम तब महर हो जाएगी। तो घाट पे बैठ जाओ, जैसे ही कमाई करने लगे घाट छोड़ दो। इधर कमाई नहीं करोगे कोई घाट नहीं छूटेगा। यहाँ से ऊपर जाना, यहाँ से नीचे नहीं आना। ये जो 5 चक्र है उसके ऊपर जाना। बोलो। अनुरागी जो जीव तेन प्रति अब ऐसी कहूँ, सुनो कान दे चित वचन कहूँ विस्तार। अब कहते हैं जो आगे बेचारे जीव हैं, अनजाने बोले वाले हैं, अज्ञानी हैं, जिनको रास्ता नहीं मिला उनको कहते हैं विस्तार से उनको बताता हूँ तो उनकी समझ में आ जाए।
समझ में आएगा, लेकिन सुनते सुनते सब समझ में आएगा। अभी तो जड़ जीव चेतन हो जाते हैं। जो जड़ वासना वाले हैं, जड़ भाव वाले हैं, जड़ में जिनकी श्रद्धा है, वो पलट करके चेतन हो जाते हैं। लेकिन सत्संग ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं कि क्या करो, तो मैं विस्तार से बताता हूँ, बोलो। विषयन से जो रहो उदासा, परमारथ की जा मन। अरे भाई, तुम्हारे अंदर में कुछ अंकुर तो होना चाहिए। संसार के विषयों से कुछ थोड़ी बहुत, यानी कभी कभी उदासीनता आनी चाहिए, और परमार्थ की इच्छा हो कभी कभी तो लगना चाहिए। हम क्या है, हम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, तो समझ में नहीं आ रहा, तो परमात्मा की कुछ तो थोड़ी बहुत इच्छा हो, और विष्णु से थोड़ा उदास, और विष्णु में डूब गए, और परमार्थ का नाम निशान दो, उसका भाव नहीं, उसकी इच्छा नहीं, तो क्या कर सकते, तो जीव ऐसे चले जाए। सुन करके ही आएगा। परमात्मा का भाव जब जगेगा, और मुझे उदास होगा, थोड़ा बहुत सुनने से हो जाता है, उदासीनता आने लगती है। अरे झंझट झगड़े में फंसी गए, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, और रोज कले, रोज कले, रोज कले, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज ये क्या है, ये कुछ नहीं है। तो फिर परमात्मा की ठोकर खाकर इसमें से तब वो खोज करेगा, और खोज लेगा और मिल जाए तो परमार्थ हो जाए। तो जीवों के लिए कह रहे हैं कि भाई जीवों को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपनी अपनी इच्छा जागृत करना चाहिए। बोलो। धन संतान प्रीति नहीं जाके, जगत पदार्थ चाहन। लोग है, धन है, संतान है, इनकी मोहब्बत में प्यार करते हैं, और धन पदार्थ को, सब चीजों को मांगते हैं। थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम अपने को देखो, एक दो आफत है, चारों तरफ कष्ट है, और क्या देश में होगा। उन्होंने कहा देखो हमको इतना दे दो, नहीं हम तुमको मार देंगे, तो क्या करेंगे। आप उतनी चाह रखो जितने में आपका शरीर का निर्वाह हो जाए। उतनी चाह वाजिब इसलिए कि सूरत को मनु शरीर से भजन करना, और परमार्थ के लिए कुछ थोड़ी बहुत इच्छा बना। अब चाह तो कुछ है नहीं है इसमें लगे, कितना आप क्या सुनोगे, क्या करोगे जब रात अंदर यही बसाए हो, बाहर भी यही, अंदर भी रो रहे हो, बाहर भी रो रहे हो, यही मांगते हो। अरे भाई मतलब थोड़ा कम करो। हम तो लोगों को बताते बताते ये 45 वर्ष हो गए इसको सिखाते सिखाते, और हम कह रहे देखो जगह छोड़ के जा रहा, कहा देखो अभी चला जाएगा, तुम्हारे सामने अभी जाएगा, जब अभी जाने वाला है। तो इनको दिखाया, तो तब लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल आया, कह रहे ये तो सब छोड़ के चला गया, और ये कुछ नहीं है, क्या है, और इतने दिन तक कितनी मेहनत मशक्कत की। हम कहते हैं तुम धन संतान, ये बाल बच्चों के लिए बस चीख मारते हो। अरे कभी तुमने जीवात्मा के लिए और परमात्मा के लिए कुछ चीख मारी कि हम उससे मिल जाओ। अरे जो सबका आत्म देने वाला, उसी को पाने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे सब सुख मिल जाए, सब आनंद मिल जाए, सब शक्ति और सब ज्ञान मिल जाए, वो चाहिए। अब इसमें तो कुछ मिलने वाला, ये धोखा नहीं है। बोलो। तनयेन्द्रियासक्त न होई, नींद भूख आलस जिनको। बहुत विस्तार से समझ है कि तन इंद्रिय, कुछ आलस नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब सो रहे तो सो ही रहे, सो रहे बस तुम्हें आलस। इनको कहो भाई उठो उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे अपनी आदत बदलो। तुम यहाँ आते हो, थोड़ी आदत बदल दो तो तुम्हारी, जब कुछ हाथ हाथ हिलाओगे तो मतलब ये आदत बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो सोते ही रहे। अब तुम्हारे कान में भनक डाली जा रही,
अरे भाई कुछ वजन भी करना है, कुछ मालिक की याद तो मतलब तन से मतलब ही है कुछ हालत कम करो। जब कुछ कम करोगे और इसके साथ आसक्त नहीं होगे तो फिर काम बनेगा। तो इच्छा जगेगी पर बात ये होगा कि आलस दूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बन जाएगा, इसी में कृपा हो जाती है। ऐसे दया मिलती है जब कुछ करने लगो। और नहीं तो वैसे ही आलस में पड़े उस मोह ममता में, इसमें फंसे बंधे पड़े हुए, तो बताओ क्या होगा? दया क्या काम करेगी? दया तो ऐसे हवा की तरह से उड़ जाती, तुम उसको रहने नहीं देते, उड़ा देते हो कि हमको दया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको तो संसार चाहिए। तो दया कहाँ करते? अंधेरे में, अंधेरे में क्या आप ज्ञान, क्या आपको प्राप्त होगा? अंधेरे में क्या दिखाई देगा? तो उजाले में ज्ञान और शक्ति और आनंद प्राप्त होता है। अंधेरे में, अंधेरे में तो गिरे कोई। बोलो। विरह भाव जिन निरते लागा, हो जत फिरे साध गुण। अब उपाय बताते हैं कि जिनके हृदय में विरह, मालिक से मिलने की जिनमें विरह, इच्छा उठ गई और खोजते फिरते, कहीं कोई बताने वाला मिल जाए। ऐसे लोग वहीं रुकेंगे जो जानकार हो। सब जगह घूम जाएंगे, जितने भी लोग सबके यहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं रुक सकते, वहीं रुकेंगे उनको जब वो बताने वाला सही मिल जाए। वो खोजते फिरते हैं, कोई साथ मिल जाए, कोई फकीर मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई जानकार अपनी इच्छा से, तो खोजते हैं लेकिन फंस नहीं सकते। जाके रुकेंगे वही जहाँ मिल जाए, खोजते रहे। ऐसी इच्छा जगा साथ फकीर को उससे रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये सुन लिया कि रास्ता वही देगा और कोई नहीं देगा। रास्ता फकीरों से, महापुरुषों से, संतों से मिलेगा। बोलो। साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे दिल जो। अब वो कहते हैं कोई भी मिल जाए फकीर साथ, हिंदू मुसलमान ये वो किसी जात का, छोटी बड़ी, ब्राह्मण क्षत्रिय वह दर्जन, ये तो मतलब कोई मिले, कहते हैं कि सेवा करे। और फिर सेवा करते करते तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, एकदम से खुश हो जाए। तब कृपा, तब फिर परख में आती है और मिल जाती है। बोलो। देखधार पाखंडी होई, साधु जान करे हित सोई। जैसे मान लो हमने कपड़े पहन लिए तो हमको कहते हैं कि भाई पाखंडी, हमको साधु समझ के तो लोग आएंगे कि भाई साधु है, भाई साधु है, भाई साधु है, लेकिन पाखंडी तो लोग अपना हित करते, भाई चलो हो जाए। तो उनको अभी जानकारी नहीं है, वो इच्छा उनकी नहीं हुई। अगर वो खोजते होते कि कोई साथ कोई फकीर मिले तो मिलते, मतलब है उन्होंने देखा कि जब भाई साधु है और वहां मिल गया पाखंड, तो आपका क्या, आपको क्या मिलेगा? आप तो धोखा उठा जाओ, और धोखा खा गए तो फिर कभी जान नहीं सकते। एक बार साधु से धोखा लग गया, फिर उठ नहीं सकते हो, गिर गए, ये जीवन गया, ये मनुष्य शरीर गया जो आपको मोलक मिला था, ये नहीं उठ पाओ, क्योंकि फिर हमेशा शंका रहेगी आप, अरे ये साधु है, ये गृहस्थ है, ये साधु है, गृहस्थ है, ये साधु गृहस्थ। इसी उथल पुथल में समय आपका निकल जाएगा। वहाँ क्या गृहस्थ क्या हो जाए, वो तो जो ऐसा मिल जाए वो आपके काम आएगा। और वैसे भी तो आपने तो अपनी समझ से किया था साधु मिले, लेकिन मिल गया धोखा। तो फर्क पहचान क्या बताई थी कि कैसा चाहिए शब्द भेजो, शब्द को जानने वाला महापुरुष है, वो तो वहाँ वर्णन करता नहीं, शब्द की तो कोई बात जानता नहीं। कोई तो गाना है इधर उधर, किससे वो कहानी है सुनाया, वो सुनाया, वहाँ जंगल में गए, वहाँ से आए, बस यही है। कोई कमाई कोई द्वार पर कि भाई ये कमाई तुम अपनी जीवात्माओं को शब्द से जोड़ दो, ये तो कुछ है नहीं। तो तुम धोखा खा के रहे, पीछे पछताते रहो, क्या होता? जल मकारत खो दिया तो चढ़े न घाटी शब्द, जीवन व्यर्थ चला। जो मौका दिया था मालिक ने कि हमारा किराए का मकान है और इससे तुम जा
अब चढ़ाई कर लो अपनी, अपने आप मंजिल में पहुंच जाओ। हमने तुमको पूरा अधिकार दिया तो तुमने उस अधिकार का उपयोग किया, इसमें फंस गया आदमी। ये बनावट। बोलो, अगर सच्ची बात कह दी जाए तो आप में से कोई रुक नहीं सकता, तो कोई रुकेगा नहीं, सब उठ के चले जाएंगे। तो संभल करके सच्ची बात की जाती। सच्ची बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्ची बात को तो बर्दाश्त जब ही होगी जब नाम की चढ़ाई पर चढ़ोगे, नाम की चढ़ाई कमाई करोगे, चढ़ोगे, तब बर्दाश्त हो जाएगा। इसके पहले किसी को बर्दाश्त, तिलतलाहट आ जाती है एकदम से अगर सच्ची बात कह दी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बात करना बचा के, ताकि वो लगा रहे। और तुमने सच्ची बात कह दी साफ साफ तो वो टूट जाए, लगा नहीं रहेगा। इसलिए सच्ची बात कोई सुनना नहीं चाहता, और सत्य सत्य। बोलो, देखने स्थानित प्रतिधारे ले पर सादी चरण यानी वो काम करते पखारे। हैं कि ये निष्ठा करते हैं, मतलब टेक मानते हैं कि भाई भेद की टेक है, और प्रसादी भी लेते हैं और ये भी करते सेवा। लेकिन वहाँ जब कुछ हो तब तो आपको मिलेगा कुछ, तो आपका मतलब व्यर्थ जाता है। यानी सेवा भी व्यर्थ जाती, बात चली जाती। यानी जिसलिए सेवा करते हो वो चीज अगर उनके पास रहे तो मिले, जब उनके पास वो चीज नहीं तो देंगे कहाँ से। शब्द वेदी शब्द की कमाई वाला साधु नहीं है, कोई महात्मा कोई फकीर नहीं है, तो आपको कुछ दे नहीं सकता। आप सेवा तो करोगे, सेवा तो करोगे तो पुण्य का फल आपको मिल जाएगा, कर्म तो शारीरिक मिल जाएगा, उसमें तो बात नहीं है। लेकिन यह है कि चढ़ाई तो नहीं होगी, सूरत तो उधर नहीं जा सकती, आजाद नहीं हो सकती नाम को नहीं पकड़े, और बगैर नाम के पार जाएगी। दूसरा और कोई रास्ता है। इसलिए तुम जो कुछ करते हो आप अपनी भावना से अपने विचार से ठीक करते हो, लेकिन वहां कुछ हो तब तो मिले। जब है ही नहीं, क्यों? आपको तो पता है शब्द वेदी फकीर चाहिए, तो आप उसके बाद पहुंच नहीं सके। और जब उसके बाद शब्द भेद होगा तो वो सब्जी की बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा, किससे कहानियां नहीं है सब्जी की। तो आप वहां तो पहुंच नहीं सके, वहां बीच में फंस गए। सेवा आपने की, आस्था आपने रखी, सब कुछ किया, लेकिन वो सब व्यर्थ चला, उससे आत्म कल्याण तो नहीं। बोलो, ऐसी करनी जाकी देखे आप आए सतगुरु तिस। अब सही बात तो ये है कि जब देख लेते हैं जिज्ञासु को कि वो ये चाहता है, वो धन संतान नहीं चाहता, इसमें जगत पदार्थ जो है उसको फीके लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, परमार्थ का रास्ता तो महात्मा देखते रहते हैं, वो चल करके खुद मिल ले या आपको बुला ले, हमको तो मालूम नहीं। वहाँ चल के जंगल में रहेगा, जंगल में वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिल करके उसको बताएंगे कि भाई तुम किस काम के लिए आए हो, इसकी खोज करो। जब वो सुनेगा तो फौरन जाग जाएगा और कहेगा महाराज अब दया और कृपा कीजिए, तो रास्ता बता दें। तब आप सेवा का फल आपको मिलेगा, नहीं व्यर्थ चला। कुछ होगा तब तो देगा ना। जिस देवाल गठरी में कुछ नहीं है तो आपको बांटेगा क्या, ये तो सोचना चाहिए। बात तो बहुत लंबी लंबी करते, लेकिन गठरी में बात ना, दाम नहीं टेट में, तो देंगे क्या? परमात्मा का धन नहीं तो आपको क्या बांटेगा, फिर खाली रह जाओ। बोलो, सतगुरु बचन सुने जब काना उमगे हृदय प्रेम समाना। कहते हैं जब सतगुरु के सतवेदी गुरु के जब वचन सुनते हैं तो वे सुन करके हृदय में प्रेम एकदम से उमंग जाता है। अब प्रेम बड़ा, तो प्रेमी से सब तो कहते प्रेम से प्रकट हो में जाना। अब प्रेम उनसे हुआ तो काम हो जाएगा। तो सुन वचन, तब पता चलेगा शब्द की क्या महिमा। अब वचन ही नहीं सुनेंगे तो उनको मालूम क्या होगा कि हमारे इस तन में मतलब निज घाट है और वहाँ शब्द लगा हुआ ले जाने के लिए। वो तो भवसागर का मतलब ये कि वहाँ पेड़ा पड़ा हुआ, वो कहते हैं इसमें बैठो और चलो खे करके ले जाएंगे, उस पार कर देंगे।
वो तो नाम है, शब्द है, आवाज है, वो आपको ले जाएगी, ले आएगी। यहाँ घाट पे छोड़ दिया, यहीं से बैठ जाओ, पर सवार हो जाओ, वो ले चलेगा। वो तो बराबर आता और जाता, आता और जाता, आता और जाता। अब जो चढ़ जाएगा वो चला जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो रह गया। और जीवन, ये मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं। अब ये मिल गया, ये भैया नहीं कि मिल जाएगा। हाँ, वो काम करोगे तो किसी किसी को मिल सकता है, नहीं तो नहीं। काम तो होता नहीं। अब इन्हें कि नहीं, इक्का दुक्का कोई, उससे क्या होगा। जब इतनी बड़ी जनरेशन है हिंदू मुसलमानों की, सबकी इतनी बड़ी आबादी है मनुष्य की, और उसमें मतलब इक्के दुक्के, उससे क्या मिलेगा। अब जा रहे नीचे का मनुष्य नहीं। बोलो। सतगुरु से जब प्रीति लगावे, दया मेरे उनकी कुछ पावे। अब सच्ची बात यह है कि जब ये पता चल जाता है सत्संग सुन करके, तो इसलिए होता है उनसे प्रेम करता है, और फिर उनकी दया महर होती है। और दया महर जब हो जाती है तो अपना निज घाट बता दिया, और आज उसको गुप्त भेज दिया, और कहते हैं अब तुम कमाई करो, क्योंकि उसकी इच्छा तो मरी हुई है। वो ढूंढते ढूंढते तो आया, तो संसारी इच्छा लेकर के तो आया, परमात्मा के आया, तो सुन सुन करके प्रेम हो गया। अब लगाव जब हो गया तो भेद उन्होंने बताया कि चलो आप कमाई कर लो, क्योंकि पीछे खींचने वाली कोई चीज नहीं है। तुमको तो इधर से हटा रही, हटो यार। तो जब इधर से उल्टेगा तो लग जाएगा नाम के साथ, जुड़ जाएगा, पकड़ लेगा नाम। नाम चेतन है, सूरज भी उस चेतन है, लेकिन जड़ में जड़ हो। अब इसी से निकल जाएगी, जब ऊपर हो जाएगी तो चेतन में मिलती चली जाएगी, शब्द ही ले जाएगा, और कोई नहीं ले जाएगा। नित प्रति दर्शन परसन करे, रूप अनूप चित्त में कहते कि दोनों कहते हैं नित्य प्रति दर्शन भी करे, परसन भी करे, दूर से भी देखे, नजदीक में से रोज नित्य प्रति, और इधर भी याद, इधर भी देखे और उधर भी देखे, कमाई भी करे, इधर भी देखे। ये नहीं कि उसी तरफ को देखे, इधर भी उधर भी, क्योंकि यही जिधर देखेगा वो दर्शन नित्य प्रति करेगा, और परसन करेगा, और सेवा करेगा, तो ये अंदर भी मिलेगा, ये रूप अंदर में दिखाई देगा। लेकिन वो हाड़ मारता नहीं, अपने अपने मंडल में चेतन रूप दिखाई देता जाए। और जहाँ कोई भी पर्दा नहीं होगा, उन्हें पर्दे हो जाए, इनको भी नहीं पर्दा करने का। तो कहते हैं नित्य प्रति दर्शन परसन, दर्शन और वचन सुनना। यहाँ तो रोज के लिए कहते हैं, अरे अब रोज रोज आते जाते दर्शन दो, दर्शन करो, फिर नहीं एक दूसरे तीसरे दिन, तीसरे नहीं तो पच पच, यानी बार बार, हफ्ते में एक बार, और नहीं तो 15 दिन में। वो सब बताते हैं कि दूर रहो, 15 दिन में और दूर रहो, महीने में और दूर रहो, 6 महीने में और दूर रहो, साल में। और साल में अगर दर्शन नहीं करते हो तो तुमको दोष लग गया, तो कभी घर की तरफ नहीं जाते, रास्ता छूट गया। मजबूरी तुम्हारी तुमको बता दी कि दूर रहने से इतने समय के बाद तो दर्शन दे जाओ, दर्शन कर, ताकि बच्चन भी सुन जाओगे और उसको समझ भी लाओगे, लगे रहोगे। तो ऐसे लोग करते ही आए गए और परमात्मा लग जाते, ऐसी कमाई होती। ऐसे तो कोई यहाँ कोई मतलब है बसाव तो नहीं कर रखा कि चलो ये मकान यहाँ बस जाओ करके, ये काम है, ये दफ्तर है, ये खेती है, तो अपने अपने जगह जो काम है वो है, शरीर का वो काम है, उसको वही करो। तो दूर दराज रहो, और आते और जाते रहो। कहते हैं नित्य प्रति पास रहो तो नित्य प्रति, और दूर रहो तो कभी कभी, और दूर रहो थोड़ा टाइम निकल जाए, ऐसा करते। लेकिन साल भर के अंदर तो जरूर, साल अगर निकल गया तो फिर उसका फल नहीं आपको मिलेगा। बोलो। चरणामृत प्रसादी लेवे, मान मनी तन मन कहते गुरु महाराज के चरणामृत और प्रसादी, घाट पर बैठ करके शब्द के साथ में जुड़ो तो अमृत पीने को मिलेगा, वो चरणामृत, वो चरणामृत। और बाहर प्रसादी ले लो, कोई है कि मेरे को दया कर दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ
इस पर कर दीजिए ये प्रसादी, उसके साथ भी कुछ मिल जाता है। लेकिन शरीर के लिए, अंगों के लिए, मन बुद्धि चित्त इसके लिए, लेकिन सूरत का तो चरण में तो अंदर शब्द के साथ मिल जाएगा। तो दोनों के लिए कहा, ये भी प्रसादी लो, चरण में जो चरणों से अमृत जो चू रहा है उसको वहां पियो शब्द में जोड़ करके, चढ़ा मिलता है। अब से चढ़ा मिल जाएगा तो अमर हो जाएगा, अमर घर मिल जाएगा। बोलो सेवा। अब ये अगर इसकी व्याख्या करें तो सब बाहर करेगा, किसी को बताएगा सब बाहर करो, बाहर चढ़ना मिलता तो धो पियो, यही चढ़ना मिलता है। ये नहीं, वो अंदर चढ़ना शब्द के साथ मिलेगा, वो सूरत का चढ़ना मिलता है। ये तो बाहर शरीर का, कि शरीर से इससे स्पर्श होकर के अपने अंगों को यानी पवित्र कराओ, ताकि आपके अंग पवित्र हो जाए और जिस द्वारों पर मन बुद्धि चित्त बैठे हुए वो पवित्र हो। इनके लिए ये इस शरीर के द्वारा, और सूरत के लिए वो चलो शब्द के साथ, बगैर उसका जरा चलना मिलते मिलेगा। बोलो बोलो। सेवा करे तन मन धन अर्पे, सत्य पुरुष सम सत्य गुरु पर। भाई सेवा कर, धन को मन को, धन तो छोड़ दो, धन की बात कही जाए तो लोगों को दुख हो जाएगा। कहते हैं धन और मन इन दोनों को अर्पण करो, ताकि इसके द्वारा कोई बुराई न हो, सब काम अच्छे हो। और धन की बात कह दी जाए तो कहा तो जाता है, तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कह दिया तो हमारा धन चला गया तो हमारे पास क्या है। अर्पण करो, रखो अपने पास, उससे कोई खराब काम नहीं। शरीर दे दो और शरीर को रखो अपने पास, लेकिन कोई खराब काम ना करो। जो भी काम करो शरीर के द्वारा अच्छा, ये उनका शरीर है तो उनका अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा मन रखना चाहिए, अच्छी बुद्धि रखना चाहिए। तो जब आपने तन दे दिया तो इंद्रियों को दे दिया, तो अच्छा काम करो, इसलिए उनको दिया जाता है कि हम कोई खराब काम नहीं करने जा रहे। अब बुरा काम करोगे तो उनका नहीं है, अच्छा काम करोगे तो उनका। उसका मतलब यह है कि बुराई से बच जाओ, बुराई में मत फंसो। और जब आप बुराई में फंस गए तो आपने तन मन दिया करो, झूठी बात है, धोखा है। न तन दिया, न मन दिया, और न धन दिया, और धन से तमाम ये वो करते कराते हो तो क्या है। तन मन का मतलब ये है कि धन से कुछ कराना नहीं, मन से कुछ करना नहीं, तन से नहीं करना, ये उनका हो गया। इसलिए उनको दे दो, अर्पण कर दो। बाकी दफ्तर हो गए, जब अर्पण कर दिया दफ्तर का काम, तो ये समझोगे उनका काम। आप अपना काम क्यों समझते, दफ्तर का उनका काम, खेती उनकी, दुकान उनकी है, आपका। सच्चाई तो सब जगह चाहिए। आप घर में भी तो चाहते हो सच्चाई से करो। घर में कहते नहीं थे बच्चा ये पैसे ले जा, सामान ठीक से ले आना, तो बच्चा गया उसने, वो मतलब है कि वो खाने के होते हैं, उसको 2 पैसे के 4 पैसे का खरीद दिया, उतना ही वो से सामान ले आया कि हम तो माता जी ले आई है, उसी में से उसने कपट कर दिया। कहते देख ठीक ठीक ले आना, ठीक से। तो घर में भी तो आप बताते हो, यही महात्मा कहते हैं जो भी काम करो ठीक करो, उसके लिए मना थोड़ी। जब आप खराब करोगे तो आपने कुछ नहीं दिया, तो उसका मतलब ये है। बोलो। आरत सेवा निताई करे, काम क्रोध मद चित से। और कहते हैं कि भाई आरत सेवा, घाट पे बैठ करके आप आरत सेवा नित्य प्रति सुनने की करो, देखने की, तो आरत सेवा अंदर में ज्योत जल जाए। आरत सेवा तुम्हारी वहां सच्ची होती है। जैसे ऐसे कोई आरती करना ये नहीं है जो आप समझ रहे होगे कि आरती होगी। कहते जो बताया है शब्द के साथ जोड़ने के लिए, जब ऊपर चलोगे तो ये सब चीजें नजर आएंगी। कष्ट के कमाई करो, इसमें ढील ढाल मत करो, क्योंकि समय निकला जा रहा, हमारा भी समय निकला जा रहा।
तुम्हारा भी निकला जा रहा है, तो समय के अंदर अपना काम करो। कराने वाला चिल्ला रहा, जरा उसकी बात को सुनो। वो कह रहा भाई घाट पे बैठो, घाट पे बैठो, नाम को शब्द को पकड़ो और चलो आंखों के ऊपर में हो जाओ, अंधेरे से निकल जाओ, रास्ता दिखाई देने लगे, इतना काम तो करो। तो बैठते ही नहीं। अफसोस और चिंता की बात तो ये है कि इतनी सरलता से समझाया जा रहा, जो नहीं समझ में आता वो भी बताया जा रहा आपको, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। बोलो। चरण दबावे पंखा करे, चक्की पीसे पानी हम उस सेवा भरे। क्या कहते हैं भाई, कभी कभी सेवा करो। अच्छा तुम बीमार पड़ जाओ तो वो सेवा नहीं करते, वो महात्मा भगीरथ नहीं सेवा करेंगे। जब तुम सेवा कर रहे हो और बीमार हो गए हो, तुम्हारा अंग काम नहीं करता है, तो वो भी तो तुम्हारे पैर दबाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे कपड़ों को धोते हैं, वो भी तो वही करते हैं। अरे भाई मतलब यह है कि पति पत्नी है, वो तो ये कहा गया मतलब पति कुछ नहीं करेगा, तो जब वो बीमार हो जाए तो नहीं करते। उसका मतलब तो समझना चाहिए कि भाई तुम मतलब उनकी सेवा करोगे तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, समझ गए। तो कहते हो तुम बाहर से, उससे तुम्हें बहुत फल मिलेगा, क्योंकि सूरत हो उसमें बैठी हुई हो तो जो कुछ कह देंगे वो सही है, क्योंकि वो तो सत्ता से मिली हुई है। तो जो कुछ वो बोलेंगे वो तो तेरे लिए हितकारक होगा, जो भी आशीर्वाद है तेरे लिए तो फलदायक होगा, लोक का भी परलोक का। बोलो। मोरी जो झाड़ू को दावे, खुद खजाना मिट्टी लावे। कहते सेवा कैसे करना चाहिए कि भाई मिट्टी ले आओ, हाथ धोने के लिए मिट्टी, पहले तो साबुन नहीं था, पहले ये ऐसे साबुन नहीं थे, रेव था, और रेव से वो बना लेते सजी, सजी बना लिया उसने, तो मिट्टी बढ़िया ले आओ उससे, हाथ धोए जाएंगे बाहर के। कपड़ा है ये है तो साफ करके पहनाओ, तो सफाई अंदर करनी है। तो जैसे बाहर सफाई करते हो ऐसे अंदर भी करना, अंदर सबसे जुड़ के करना। जितना भी पाप और पुण्य का गलीज जितना भी उतरेगा वो सदी से उतरेगा, और किसी चीज से जाएगा तो उसकी कमाई करो। जैसे बाहर मल करके धोया जाता है, स्नान किया जाता है, शुद्ध और साफ शरीर को मानते हो, ऐसे ही सूरत शब्द से लग करके धुलेगी और बिल्कुल शुद्ध साफ और फक निकल आएगी, कालमा सच्ची।